नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, अर्धवार्षिक और वार्षिक, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, मतलब सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के बारे में बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान का कौन सा चैप्टर है, कितने अंक का आपके आएगा और किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी है इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो की लास्ट तक आप जरूर बने रहें। विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके 9th के लिए मैं कंप्लीट मॉडल पेपर कंप्लीट तैयारी है इस चैनल पर करवा रहा हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, मतलब सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पहले जो बात की जा रही है आपके भारत और समकालीन विश्व, मतलब इतिहास भाग की बात की जा रही है। इतिहास बुक के अंदर जो आपका इकाई है ना, खंड घटनाएं और प्रक्रिया, इसमें कौन कौन से अध्याय है वो देख लेते हैं। वो 6 अंक का है। कितने अंक का है? 6 अंक का है। चैप्टर जो एक है ना, फ्रांसीसी क्रांति, ये कितने अंक का रहेगा? आपके 6 अंक का रहेगा। ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी क्रांति अध्याय जो है 6 अंक का रहेगा, जिसके अंदर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये जो आपके टॉपिक है, ये टोटल टॉपिक है। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, बड़ा बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। तो 6 अंक का क्वेश्चन है, इनमें से पूछे जाएंगे। 6 अंक से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, छोटे या बड़े। अध्याय सेकंड है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है, ये आपके 7 अंक का चैप्टर है, ठीक है ना। अध्याय 7 का है। इसके अंदर आपके पता होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, अक्टूबर के बाद क्या बदला, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप कंप्लीट पढ़ लेना। इस चैप्टर के अंदर से आपको 7 अंक का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। फिर अध्याय 3 है नास्तिवाद और हिटलर का उदय, जो है उनमें से है 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नास्तिवाद, नात्सीवाद और हिटलर। तो इसमें देखो, वहामर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति और आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। ये जो आपके टॉपिक है, इन टॉपिक को कंप्लीट याद कर लेना। ये इन टॉपिक के अंदर से आपको 6 अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी ध्यान दें आप, जीविका और अर्थव्यवस्था, जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, ये जो है ना, इनका अलग से कोई सेपरेट आपके अंक नहीं दे रखे हैं, तो इसको आप बिल्कुल कम याद कर सकते हैं, ठीक है। अध्याय 4 जो है कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये है 4 अंक का रहेगा। जैसे वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वन विद्रोह, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। ये जो है इनमें से आपको 4 अंक का पूछा जाएगा। मैंने ये कहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नहीं है। फिर है अध्याय 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे। आधुनिक विश्व के जो चरवाहे हैं, इस चैप्टर से आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। ये जो है ये आपके 4 अंक के पूछे जाएंगे। अब देखो, आपकी समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल जो है, भूगोल के कौन कौन से चैप्टर कितने अंक के हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति है, ये आपके 3 अंक का है। भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपके 5 अंक का है। अपवाह, ड्रेनेज जो है, ये आपके 4 अंक का है। जलवायु अर्थात क्लाइमेट, ये 5 अंक का है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ज्योग्राफी बड़ी शानदार होती है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये आपके 5 अंक का है। और जनसंख्या, ये 5 अंक का है।
तो ये जो चैप्टर है जो आपको दिख रहे हैं 4-5-4-5, भारत की स्थिति और आकार और स्थिति है, ये 3 का है, बाकी 4-5-4-5 के हैं। तो ज्योग्राफी के चैप्टर आपको दिख रहे हैं, चैप्टर सभी पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ दिख रहा है आपको लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब राजनीति विज्ञान जो है उनके चैप्टर है कितने अंक के हैं, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये चैप्टर आपके 5 अंक का है, जिसके अंदर देखो आपको क्या पूछा जाएगा, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र का वृत्त अर्थ, है ना, विस्तृत अर्थ क्या होता है। फिर है आपके संविधान निर्माण जो है ये आपके चैप्टर 6 अंक का है, कितने अंक का है, 6 अंक का रहेगा। और इसके अंदर भी देखो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान और संविधान की जरूरत, भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि अपने भारतीय संविधान के बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा। फिर है चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति, ये आपके 3 अंक का है, जिसके अंदर चुनाव, भारत में चुनाव प्रणाली और भारत लोकतांत्रिक चुनाव, भारत में चुनाव प्रणाली, ये एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। फिर है संस्थाओं का कामकाज जो चैप्टर है ये आपके 5 अंक का है, सॉरी यहाँ मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, ये 3 नहीं है, ये 6 अंक का है चुनावी राजनीति। संस्थाओं का कामकाज, तो यह प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया, संसद, राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये संसद के तीनों जो पहलू है इनको आपको पढ़ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, है ना, इनको तीनों को पढ़ोगे आप। फिर है चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार, है ना, डेमोक्रेटिक राइट्स जो है ये आपके 5 अंक का है। तो अधिकारों के बिना जीवन, लोकतंत्र में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकारों का बढ़ता दायरा, ये जो चैप्टर है इसके टॉपिक है, इनको आप कंप्लीट तैयार करोगे, ये भी 5 अंक का रहेगा। फिर आपकी एक बुक रह जाती है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के अंदर देखो आपके दे रखा है पालमपुर गांव की कहानी, उत्पादन का संगठन, पालमपुर में कृषि, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, ये आपके 3 अंक की है, कितने अंक का है, 3 का है। और उसके बाद में संसाधन के रूप में लोग, परिचय, पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बेरोजगारी का अर्थ एवं स्वरूप, ये कितने अंक का है, आपके 5 अंक का है। ये चैप्टर मैंने चैनल पर करवा रखे हैं, एक चैप्टर को लगभग 2-2, 3-3 दिन लगे हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर है निर्धनता एक चुनौती जो चैप्टर है ये 6 अंक का है, बड़ा शानदार चैप्टर है और मैंने भली भांति इसको समझाया गया है 3 पार्ट के अंदर। देखो निर्धनता, परिचय, निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, शहरी और ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता के अनुमान, असुरक्षित समूह, अंतर्राज्यीय असमानताएं, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, निर्धनता के कारण, निर्धनता निरोधी उपाय, भावी चुनौतियां, ये आपको निर्धनता से संबंधित है, ये 6 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद में भारत में खाद्य सुरक्षा, ये आपके 5 अंक का रहेगा। तो भारत में खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय, बफर स्टॉक क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये क्या होता है, ये आपको याद करना है। तो ये थे आज आपके सामाजिक के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक, और कौन सा टॉपिक कितने अंक का है और उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने सारे आपको बताए हैं। तो इसके मॉडल पेपर बहुत ही जल्दी मैं लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए मैं चैनल पर बने रहना होगा आपको। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।